फैक्ट नंबर 1। गाइस, आजकल की बिजी लाइफ में लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए डॉक्टर्स शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों से बचने के लिए मॉर्निंग वॉक की सलाह देते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा फायदेमंद है कि एक हफ्ते में सिर्फ 75 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपके लाइफ के 2 साल बढ़ा सकती है। दूसरा, एक हफ्ते में की गई 45 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपकी ब्रेन की मेमोरी को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। तीसरा, एक दिन में की गई 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपके डिप्रेशन को 36% तक कम कर सकती है। और तो और एक दिन में की गई 60 मिनट की मॉर्निंग वॉक आपके मोटापे को आधा कर सकती है। फैक्ट नंबर 2। प्लैंक एक्सरसाइज देखने में काफी साधारण लग सकती है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तब आपको ये पता लगता है कि असल में ये कितनी असरदार है। प्लैंक एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी कम होती है, शरीर का बैलेंस और पोस्चर सुधरता है, पेट और कमर की मसल्स मजबूत होती है, कमर दर्द नहीं होता और आपका मूड भी अच्छा बना रहता है। अगर आप दिन में सिर्फ 1 मिनट के लिए भी प्लैंक एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। फैक्ट नंबर 1। बहुत से ऐसे आम लोग हैं जो कि अपने खुद के घर का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन एक तो प्रॉपर्टी के दाम और ऊपर से उस घर को बनाने का खर्चा, ये पैसा इतना ज्यादा होता है कि उसका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन पर अब शायद अंडर प्रिविलेज लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तेलंगाना की 23 साल की सिविल इंजीनियर पेराला मनासा ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने सीवरेज पाइप्स को यूज करते हुए अफोर्डेबल और ब्यूटीफुल घर बनाए हैं, जिसकी कीमत मात्र 3.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए के बीच में है, जिसे मात्र 15 दिनों में तैयार किया जा सकता है। सबसे मजे की बात यह है कि आप अपने घर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। गाइस, आपको पेराला मनासा की मेहनत और उनकी ये सोच कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फैक्ट नंबर 2। शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान, जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी, और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो, लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। फैक्ट नंबर 1। गाइस, यूक्रेन की राजधानी कीव में ढेर सारे यूएफओ देखे गए हैं और इन्हें देखने के बाद बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान रह गए हैं। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। आज से पहले यूएफओ की इतनी क्लियर पिक्चर्स कभी भी नहीं देखी गई हैं। बल्कि आलम तो यह है कि वैज्ञानिक अब इन यूएफओ को 2 कैटेगरी में बांटकर जांच पड़ताल भी शुरू कर चुके हैं। असल में यूएफओ 2 टाइप के होते हैं, पहला कॉस्मिक और दूसरा फैंटम। कॉस्मिक यूएफओ वो यूएफओ हैं जो कि आसमान के पीछे की तरफ चमक पैदा करते हैं और अक्सर इन्हें पक्षियों की तरह ग्रुप में उड़ते हुए देखा जाता है। वहीं फैंटम वो यूएफओ हैं जो गहरे रंग यानी कि काले रंग के होते हैं, क्योंकि ये यूएफओ अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रोशनी को सोख लेते हैं। बहरहाल, यूक्रेन की कीव राजधानी में आसमान में उड़ते हुए ये यूएफओ कौन सी कैटेगरी के हैं, वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे हैं। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि एलियन की लगातार बढ़ती एक्टिविटीज क्या हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती हैं? फैक्ट नंबर 2। कुछ रूमर्स कभी कभार उठती हैं आपके बारे में, आपकी शादी को लेके, तो उसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ रूमर्स है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर मेरी शादी कभी भी होगी तो मुझसे ही बता दी जाएगी आपको कि वो हो रही है। मेरे चैनल्स है, वेरीफाइड चैनल्स है, और जब भी होगी आपको डायरेक्टली बता दी जाएगी। पर अदरवाइज सब रूमर्स है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे बहुत सपने हैं। हम ये भी मानते हैं जब लिखा है तब होना ही है। पर अगर आपके खुद के हिसाब से सोच की बात कही जाए तो अभी ऐसी कोई सोच नहीं है मेरी कि शादी के बंधन में मैं बंध जाऊं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, करेंगे, क्योंकि साधु या साध्वी या संत मैं अपने आप को नहीं मानती। मैं एक बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ, जैसे आप हम सब है, अपने घरों में रहते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अपनी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। पर अदरवाइज, क्योंकि मैंने कहा नॉर्मल है, तो शादी भी होगी, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा, पर अपने टाइम पर होगा। तो उस टाइम का इंतजार करिए और रूमर्स के बारे में ज्यादा ना सोचिए।